हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज, बीकानेर। स्टूडेंट्स, हमारी 2 यूनिट्स पूरी हो चुकी हैं बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और हम 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 4th यूनिट को स्टार्ट करेंगे और हमारी 4th यूनिट में एक ही चैप्टर है और वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज हम उसी चैप्टर से सबसे पहले इंट्रोडक्शन या उसकी प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अर्थात बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक प्रस्तावना। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले 2-3 छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली केमिस्ट्री हर चीज़ से, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, जुड़ी हुई है। प्रत्येक जीव हम कह सकते हैं, चाहे वो बॉटनी से रिलेटेड है या जंतु जगत से, मतलब ज़ूलॉजी से रिलेटेड है, केमिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। हम जीवन में जितने भी कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी न किसी रासायनिक क्रिया के साथ जुड़े होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम सोते हैं तब भी हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे रेस्पिरेशन है या ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, जो कि नींद में भी चलती हैं। और इन सभी क्रियाओं में, इन सभी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में कुछ केमिकल रिएक्शंस साथ साथ होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उससे रिलेटेड जो केमिस्ट्री है उसे तो हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? बायोकेमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स या उनके कॉम्प्लेक्सेस का बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या रोल है, उसका अगर अध्ययन किया जाए तो उसे हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो एक डेफिनेशन मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। डेफिनेशन क्या है? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच कोरिलेट्स इनऑर्गेनिक मटेरियल विद बायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है, जैव रसायन विज्ञान, जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि अकार्बनिक पदार्थों का संबंध बताती है। It is a fast developing branch because of the importance of inorganic substances to biological system. ये सबसे तेज विकसित होने वाली शाखा है क्योंकि ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है या उनके लिए काफ़ी प्रमुखता से हमारा अध्ययन करने में हमारे लिए सहायक है। इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजी। विशेष रूप से अगर हम कहें तो ये बायोलॉजी में मेटल आयंस की क्या भूमिका है, धातु आयंस की क्या भूमिका है, उसके बारे में हमें विशेष तौर पर बताती है। दिस हैज़ हेल्प टू सिंथेसाइज न्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच रिजेंबल्स दोज फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम नेचुरली। बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, जो हमारे जैविक सिस्टम में, जैविक प्रक्रियाओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। लेकिन उस तरह के और अकार्बनिक पदार्थों को भी हम इस ब्रांच की सहायता की, इसकी स्टडी से सिंथेसाइज कर सकते हैं या संश्लेषित कर सकते हैं। These ions are present in a specific part of the biomolecules and are responsible for initiating or inhibiting the reactions in biological system. ये जो बायोमोलिक्यूल्स जिनकी हम आगे बात करेंगे उसमें ये कुछ स्पेसिफिक आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि जैविक प्रक्रियाओं को या तो शुरू करने के लिए या रोकने के लिए आवश्यक तौर पर उपस्थित होते हैं। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हमारे शरीर को बहुत सारे आयंस की ज़रूरत होती है। बेसिक अगर हम एक बात कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो कि जीवन को चलाए रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट्स यानी कि आवश्यक और कम मात्रा के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारे इस टॉपिक का मेन पार्ट रहेगा। तो एसेंशियल एलिमेंट्स या आवश्यक तत्व कौन से हैं? वे एलिमेंट्स जो कि लाइफ की मेंटेनेंस या जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी हैं। इट्स एब्सेंस रिजल्ट इन डेथ और अ सीवियर मैल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इन तत्वों की यदि अनुपस्थिति हो या कमी हो तो दोनों ही स्थितियों में वो शरीर का भाग या तो काम करना बंद कर देगा या
उसकी कमी से मृत्यु भी हो सकती है। Of 112 known elements, 30 elements are to be essential for life processes in plants and animals. हमारी पीरियोडिक टेबल के अगर हम 112 तत्वों की बात करें तो उसमें से 30 तत्व ऐसे हैं जो कि चाहे पादप की बात करें चाहे जंतुओं की बात करें, उनकी लाइफ प्रोसेसेस के लिए, उनकी जैविक क्रियाओं के लिए एसेंशियल हैं या आवश्यक हैं। 19 of 30 elements are trace elements. इनमें से इन 30 में से 19 तत्व ऐसे हैं जिन्हें ट्रेस एलिमेंट्स या कम मात्रिक तत्व भी कहते हैं, विच रिक्वायर्स इन मिलीग्राम्स और माइक्रोग्राम्स, जो कि जिनकी बहुत कम मात्रा या तो मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में आवश्यक होती है, एंड आउट ऑफ विच 12 आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन 19 में से भी 12 तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स या कि संक्रमण तत्व हैं। Biological activity of about 1/2 of the essential elements including Fe मतलब आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, निकल एंड सेलेनियम हैज़ बीन प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। इनमें से आधे तत्वों की हम कह सकते हैं जो कि आवश्यक तत्व हैं, उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, जिनमें मुख्य हमने जिन तत्वों के नाम लिए वो हैं। एंड वाइल द एक्शन ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, कैडमियम, लेड, टिन, लिथियम, फ्लोरीन, आर्सेनिक एंड बोरोन इज़ स्टिल टू बी अंडरस्टूड कम्प्लीटली। जबकि ये जो तत्व जिनके अभी हमने नाम लिए, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या इनकी जो आवश्यकता है उनके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं है। अब हम इन 30 जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई कर देते हैं। पहले कहलाएंगे बल्क एलिमेंट्स, जिनकी प्रमुखता से शरीर में उत्पत्ति होती है या मुख्य रूप से शरीर में ये पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। दूसरे हैं मैक्रो मिनरल्स, जो कि मुख्य रूप से हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन। फिर हैं कुछ ट्रेस एलिमेंट्स, जिसमें मुख्य रूप से 3 हैं आयरन, जिंक एंड कॉपर। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट हैं, यानी कि कम मात्रा से भी उनकी न्यूनतम मात्रा हमें ज़रूरी होती है, जिनको फिर हमने 2 भागों में बांटा है, नॉन मेटल्स यानी कि अधातुएं और मेटल्स अर्थात धातुएं। नॉन मेटल्स में है फ्लोरीन, आयोडीन, सिलेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड बोरोन। जबकि धातुओं में मुख्य रूप से अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स में हम रखते हैं मैग्नीज को, मोलिब्डेनम को, कोबाल्ट, क्रोमियम, कैडमियम, टिन, लेड और लिथियम। तो ये एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट्स का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि एसेंशियल होंगे। वो तो हम देख चुके हैं, लेकिन एसेंशियल होने के लिए या आवश्यक होने के लिए उसके क्या क्राइटेरिया है या क्या ज़रूरतें हैं। कोई एलिमेंट एसेंशियल कब कहलाएगा, उसके लिए हम 3 बिंदुओं की बात करते हैं। सबसे पहले, an element is considered essential when a deficient intake produces an impairment of function and when restoration level of that element cures the impaired function. कोई भी तत्व एसेंशियल या आवश्यक तब होगा जब उसकी कमी से, उसको कम लेने से किसी भी प्रक्रिया का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं हो, और जब उस एलिमेंट को ले लिया जाए तो वो प्रक्रिया पुनः सुचारू रूप से चलने लगे। यहाँ प्रक्रियाओं से हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जैविक प्रक्रियाओं से है। सेकेंड, अ स्पेसिफिक बायोकेमिकल फंक्शन इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एलिमेंट। कोई तत्व एसेंशियल या आवश्यक तब होगा जब एक जैव रासायनिक क्रिया से वो सीधे तौर पर जुड़ा हो। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डिफाइन देयर कंसंट्रेशन लिमिट इन द सिस्टम। हालांकि यहाँ हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है ये बताना कि किसी सिस्टम में, किसी तंत्र में उसकी कितनी सांद्रता होनी ज़रूरी है। दिस वेरीज फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। ये प्रत्येक तंत्र के लिए अलग अलग हो सकती है। तीसरा बिंदु जो हम इसमें यहाँ बात करेंगे, सम एसेंशियल एलिमेंट्स प्रूव टू बी टॉक्सिक। कुछ आवश्यक तत्व होने के बावजूद टॉक्सिक होते हैं, इवन फेटल, यहाँ तक कि उनके लेने से मृत्यु भी हो सकती है, व्हेन टेकन इन हायर कंसंट्रेशन, जबकि उनको
अधिक मात्रा में या उच्च सांद्रता में ले लिया जाए। लाइक सोडियम इज़ वाइटल फॉर ह्यूमंस एंड हायर एनिमल्स बट नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ सोडियम की बात करते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए जीवनदायी है, वाइटल है, और हायर एनिमल्स भी इसको लेते हैं, लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। Some higher plants require aluminium, boron and vanadium which is not so much required for human। अर्थात हम कह सकते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स की जो कॉमन डेफिनेशन है उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमंस या हायर एनिमल्स के लिए ज़रूरी हैं लेकिन लोअर एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी नहीं होते। तो ये सिस्टम टू सिस्टम या एनिमल टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। अब हम इसमें कुछ एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। सोडियम और पोटेशियम आयंस का जैविक सिस्टम में, जैविक तंत्रों में क्या रोल है, क्या भूमिका है। सबसे पहले सोडियम, इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ये बाह्य कोशिकीय द्रव का एक मुख्य घटक होता है। इट मेनली एग्जिस्ट एज क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये मुख्य रूप से या तो क्लोराइड के रूप में या बाइकार्बोनेट के रूप में उपस्थित होता है। इट्स रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज टू रेगुलेट एसिड बेस इक्विलिब्रियम। किसी भी जैविक तंत्र के लिए इसका जो मुख्य रोल है, जो भूमिका है, वो है अम्ल क्षार साम्यावस्था को रेगुलेट करना या नियंत्रित करना। इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ये जीव द्रव्य का या बॉडी में जो तरल होता है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को या उसके परासरण दाब को भी नियंत्रित करता है, देयर बाय प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट फ्लूइड लॉस। जिससे कि हमारे शरीर में या ह्यूमन बॉडी में जो फ्लूइड लॉस है या जो द्रव की कमी हो जाती है उससे हमें सुरक्षा मिलती है। इट हैज़ ए रोल टू प्ले इन प्रिजर्वेशन ऑफ इरिटेबिलिटी ऑफ मसल एंड परमिएबिलिटी ऑफ द सेल। ये मसल्स की इरिटेबिलिटी या उससे जो हमें एक चिढ़न होती है उससे हमें बचाता है और सेल की पारगम्यता को भी नियंत्रित करता है। मैनी एंजाइम्स रिएक्शंस आर कंट्रोल बाय सोडियम आयंस। बहुत सारी उत्प्रेरकों की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो भी सोडियम आयन द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। द इंजेक्टेबल मेडिसिन्स आर डिजॉल्व्ड इन सोडियम क्लोराइड बिफोर दे आर इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन बॉडी। बहुत सारी जितनी भी मेडिसिन्स जो कि इंजेक्शन के द्वारा ह्यूमन बॉडी को दी जाती हैं वो पहले सोडियम क्लोराइड में डिज़ोल्व की जाती हैं, उसके बाद ही उसको इंजेक्ट किया जाता है। आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि जब ड्रिप हम जिसे कहते हैं चढ़ती है तो उसके लिए सेलाइन सॉल्यूशन या सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को पहले तैयार किया जाता है। तो ये सोडियम के वो रोल हैं जो कि इसे हमारे ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए एसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में रखते हैं, उसकी श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा तत्व है वो है पोटेशियम। पोटेशियम इज प्रेजेंट एज कैटायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। पोटेशियम एक धनायन के रूप में अंतःकोशिकीय द्रव और बाह्य कोशिकीय द्रव दोनों में उपस्थित होता है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ये भी अम्ल क्षार की साम्यावस्था को बनाए रखता है। इट कंट्रोल्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी परासरण दाब को नियंत्रित करता है और वाटर रिटेंशन यानी कि जल ग्रहण को रोके रखता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक फंक्शंस लाइक प्रोटीन बायोसिंथेसिस बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के द्वारा होने वाले प्रोटीन के जैव संश्लेषण की मेटाबॉलिक या उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए भी ये ज़रूरी है। अब सोडियम और पोटेशियम मिलकर शरीर में एक पंप का निर्माण करते हैं। ये एक छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकली सोडियम एंड पोटेशियम में भी सिमिलर बट देयर इज़ अ डिफरेंट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स फॉर टू आयंस। अगर हम इनकी एक्टिविटीज़ को देखें तो ये दोनों तत्व हमें समान दिखते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या जैविक रिस्पॉन्स इन दोनों आयंस का काफ़ी डिफरेंट है। वाइल सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउट ऑफ साइटोप्लाज्म, पोटेशियम आयंस आर पम्प्ड इन। जब सोडियम आयंस साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य से बाहर जाते हैं तो पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। दिस आयन ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड सोडियम पंप which involves the active take-up of potassium ions and expulsion of sodium ions। इस आयन ट्रांसपोर्ट को या इस आयन परिवहन को ही सोडियम पंप कहा जाता है, जिसमें सोडियम आयन एक्सपल्ड होते हैं यानी कि जीव द्रव्य से बाहर जाते हैं और पोटेशियम आयंस उसमें
अंदर एंट्री लेते हैं या एक्टिव टेकअप होते हैं। द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उसके अंदर और बाहर की तरफ जो ये सांद्रता का अंतर है, उससे एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या एक वैद्युत विभव पैदा होता है, विच इज़ क्रूशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ नर्व एंड मसल्स, जो कि तंत्रिकाओं और मसल्स की विभिन्न कोशिकाओं की फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। नाउ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। ये हमारी लाल रक्त कणिकाओं में भी उपस्थित होते हैं। एंड द रेशियो ऑफ दीज आयंस इन मैमल्स सच एज ह्यूमन बीइंग इज़ 1:7। ह्यूमन में या मैमल्स में अगर हम बात करें तो इन आयंस का जो रेशियो है वो 1:7 है, यानी कि अगर 1 सोडियम होगा तो 7 पोटेशियम होंगे। टू एस्टेब्लिश द रेशियो also called concentration gradient in the cell, and biologists have suggested different mechanism involving sodium and potassium pump। ये जो concentration गुणांक है या सांद्रता गुणांक है, ये एक रेशियो है जो हमने अभी ऊपर बात की कि ह्यूमन सेल के लिए ये 1:7 होता है, और इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाए रखने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप का होना ज़रूरी है, क्योंकि दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द नर्व सेल, क्योंकि ये हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के डेवलपमेंट को, उनके विकास और उनकी क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। इन रेस्टफुल स्टेट पोटेंशियल ऑफ द नर्व सेल इज लिंक्ड टू पोटेशियम एंड कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जब ह्यूमन बॉडी रेस्ट स्टेट में होती है तो तंत्रिका कोशिकाओं का जो विभव है वो सीधे तौर पर पोटेशियम आयंस के साथ जुड़ा है, जो कि मेम्ब्रेन या झिल्ली की सांद्रता को बनाए रखता है। नाउ ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ द नर्व सेल अ केमिकल कॉल्ड एसाइटिलकोलिन is discharged, and this discharge is transmitted to the length of the nerve cell by electric impulse। जब नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका एक्टिवेट होती हैं तो एक केमिकल एसिटिलकोलिन डिस्चार्ज होता है, और इसके डिस्चार्ज से नर्व सेल का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बढ़ता है, यानी कि ये हमारे दिमाग को इस चीज़ के लिए तैयार करता है कि अब आप उस एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाएं। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पहले बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन के साथ हमने स्टार्ट किया। उसके बाद एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, उन्हें किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, एसेंशियल एलिमेंट होने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं ज़रूरी हैं, और उसके बाद सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस के छोटे से रोल के बाद सोडियम पोटेशियम पंप शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। ये हमारे इस आज के टॉपिक के मुख्य बिंदु थे। ये लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आगे भी आप जब इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे तो ख़ास तौर पे बायो की गर्ल्स के लिए उन्हें काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो आगे के लेसन में, आगे के लेक्चर में हम इन्हीं एसेंशियल एलिमेंट्स में 2 और एलिमेंट्स की बात करेंगे, वो है मैग्नीशियम और कैल्शियम। और तब तक के लिए थैंक यू।